सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम भिक्षा पात्र पाठ को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ संख्या 14 के आखिरी पंक्तियों से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही जाना था कि गौतम बुद्ध के नगर में पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ गया था, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। जिनके पास अनाज था वह छुपा कर रखे थे ताकि इससे भी बुरे दिन आए तो वह अपना गुजारा कर सके। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। जब एक एक करके सभी लोग गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानी लेकर आए तो उनकी परेशानी गौतम बुद्ध से देखी नहीं गई। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, अपने चेलों को इकट्ठा किया और नगर में जितने भी धनी भक्त हैं उनको बुलाया। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। जब भगवान बुद्ध ने अपने सभी भक्तों को बुलाया और उनसे बड़े ही विनम्रता से प्रश्न किया कि बताओ सब, हमारे नगर की भूखी जनता के लिए तुम में से कौन कौन अनाज देने के लिए तैयार है? यह सुनकर उसमें से जो एक सेठ थे, उनका नाम रत्नाकर था, उनका माथा लज्जा के कारण, शर्म के कारण झुक जाता है। वह हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भगवान, हमारा नगर बहुत बड़ा है और यहाँ पर अधिक लोग रहते हैं और सब तक खाना या अनाज पहुँचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। सेठ रत्नाकर के बाद भगवान बुद्ध ने अपनी नज़र अपने सेनापति जयसेन पर रखी। जयसेन ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्रभु, मैं जनता की सेवा करने के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। अगर मेरे प्राण देने से, मेरे जान देने से जनता को अनाज प्राप्त हो जाएगा तो मैं यह क्षण भर में करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दे, माफ़ कर दे। मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। आगे बढ़ते हैं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सेनापति के बाद धर्मपाल, जो धनी व्यक्ति है, वो बोलता है कि भगवान, मैं तो पहले से ही अभागा हूँ। मेरे भाग्य में बहुत कम चीज़ें आती है। पहले ही वर्षा नहीं होने के कारण मेरे जितने भी खेत हैं वह सूख गए हैं। जो बीज अनाज के लिए रखे थे, उन्हीं बीजों से आधा पेट अपने परिवार को खिला पा रहा हूँ। और इस बार तो मुझे इस बात की भी चिंता है, परेशानी है कि मैं इस साल, इस वर्ष राज्य को कर कैसे दूंगा। कर अंग्रेजी में टैक्स को कहते हैं। तो टैक्स कैसे मैं चुकता करूंगा। जैसे आजकल सरकारें हमसे कर वसूलती है, टैक्स वसूलती है, वैसे ही उस ज़माने में राजा लोगों को कर दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं।
सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत की प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। जब सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर रहे थे, सहायता से बच रहे थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तभी उन भीड़ से एक युवती अचानक से सामने आती है। वह युवती भगवान बुद्ध की प्रिय शिष्या थी। उनके पिता का नाम अनाथ पिंडत था। वह उनकी बेटी थी। उस युवती का नाम था सुप्रिया। वह देखने में बहुत दुखी लग रही थी। उसके आंखों से उसने अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछे और फिर भगवान के चरण छुए, पैर छुए और मीठे शब्दों में, मीठे स्वर में, मीठे आवाज़ में कहती है, भगवान, यह तुच्छ सेविका, यह छोटी सी सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आपने जो आदेश दिया है उसका पालन मैं करूँगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल है वे सब लोग मुझे मेरे बच्चे जैसे, मेरे संतान जैसे लग रहे हैं। नगर के हर एक आंगन में, हर एक दरवाजे तक अनाज पहुंचाने का जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।